आजकल चुनावों का मौसम है और भारत में दो तरह के चुनावों की चर्चा हो रही है। एक है बिहार का चुनाव और दूसरा है जो बाइडेन का चुनाव। यह विश्लेषण देखकर आज आप समझ जाएंगे कि अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और बिहार के चुनावों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। यानी आज हमारा जो विषय है, पहला विषय, वो है बिहार और बाइडेन। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। इनमें से जो बाइडेन को 7.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को करीब 7 करोड़ वोट मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि मुकाबला कितना जबरदस्त था। एक को 7.5 करोड़ वोट मिले हैं और दूसरे को 7 करोड़। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी आखिर तक पूरा जोर लगाया और यह मामला बिल्कुल एक T20 के मैच जैसा था। वोटर्स की संख्या के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन कल बिहार में कौन रिकॉर्ड बनाएगा, अब सब इसका इंतजार कर रहे हैं। बाइडेन का रिकॉर्ड तो आपने देख लिया, अब देखिए बिहार का रिकॉर्ड। बिहार में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। यानी जितने वोट हासिल करके जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उतने वोटर्स भारत के सिर्फ एक राज्य बिहार में रहते हैं। हालांकि अमेरिका में अब भी कुछ जगहों पर वोटों की गिनती जारी है, लेकिन 290 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके जो बाइडेन अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं और अब वो अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 77 वर्ष के जो बाइडेन का राजनीतिक करियर 5 दशक से ज्यादा पुराना है, यानी 50 साल से भी पुराना। वो वर्ष 1973 में पहली बार अमेरिका के सांसद बने थे, जबकि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर भी लगभग 1973-74 के आसपास शुरू हुआ था। जो बाइडेन तो लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए, बहुत लंबा इंतजार किया है उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये कल साफ होगा। तो नीतीश कुमार की तुलना हम बाइडेन से भी कर सकते हैं और नीतीश कुमार की तुलना हम ट्रंप से भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप पूरा जोर लगाने के बाद भी हार गए। और कल यह पता चलेगा कि नीतीश कुमार अब बाइडेन की राह पर चलेंगे या ट्रंप के रास्ते पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार हारे या जीते, उनकी जो किस्मत है और यह नतीजा है, उनके साथ साथ बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ भी जुड़ा हुआ है। जी न्यूज ने बिहार चुनाव के नतीजे की कवरेज के लिए बहुत खास तैयारी की है और कल सुबह 6 बजे से हम शानदार कवरेज लेकर, विश्लेषण लेकर, नतीजों का विश्लेषण लेकर आप सबके सामने होंगे। सटीक जानकारियां होंगी, सटीक विश्लेषण होगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम आपको पटना से पेंसिल्वेनिया लेकर चलना चाहते हैं, जहां 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1942। जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। जो बाइडेन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उन्हें कई बार मिडिल क्लास जो कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनका जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं, बल्कि एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, मिडिल क्लास परिवार में। और उन्हें अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए अक्सर काफी संघर्ष करना पड़ा। तो जो बाइडेन बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जब जो बाइडेन 10 साल के थे तो उनका परिवार डेलावेयर शिफ्ट हो गया था। जो बाइडेन बचपन में ही बुरी तरह से हकलाया करते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे और इस वजह से स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें अक्सर परेशान करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिकल साइंस और इतिहास की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब वो बहामास में छुट्टियां मना रहे थे, तब उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी से हुई, जिनका नाम है नीलिया हंटर। जो बाइडेन 25 साल की उम्र में राजनीति में आए और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेनेट का चुनाव लड़ा, यानी 4 साल के अंदर ही। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और 18 दिसंबर 1972 को एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी पत्नी और 13 महीने की बेटी को खो दिया। उनके बेटे बो और हंटर भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन ने सेनेट का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए।
5 जनवरी 1973 को उन्होंने अस्पताल के बेड से ही डेलावेयर के सांसद के तौर पर शपथ ली। तब उनके दोनों बेटे भी उनके साथ अस्पताल में ही भर्ती थे। आज कुछ लोग जो बाइडेन की यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद के हिसाब से उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो पहली बार सांसद बने थे तब वो इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले बहुत गिने चुने नेताओं में से एक थे। कार दुर्घटना में अपनी पत्नी की मौत के बाद वो अपने बेटों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी न जाने का फैसला किया। वो हर रोज ट्रेन के जरिए डेलावेयर के विल्मिंगटन से वॉशिंगटन तक का 179 किलोमीटर लंबा सफर तय किया करते थे और वो 30 साल तक इसी रूट पर हर रोज ऐसे ही ट्रेन से वॉशिंगटन डीसी जाते रहे। यानी हर रोज 30 साल तक 179 किलोमीटर का सफर ट्रेन से तय करते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि इस रूट पर काम करने वाले रेल कर्मचारी उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए और जो बाइडेन अक्सर इन लोगों के लिए वहां पार्टी आयोजित किया करते थे। कई बार तो ट्रेन में ही ये पार्टी आयोजित किया करते थे और इसी वजह से विल्मिंगटन के रेलवे स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इस स्टेशन को जो बाइडेन स्टेशन ही कहा जाता है। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वही स्टेशन है जोसेफ आर बाइडेन जूनियर रेल रोड स्टेशन है और ये एमट्रैक, वहां पर एक ट्रेन है जिसे एमट्रैक ट्रेन कहा जाता है और एमट्रैक में उन्होंने 30 साल तक ऐसे ही सफर किया है। जो बाइडेन पिछले 33 वर्षों से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। 33 साल से, सोचिए कितना लंबा इंतजार उन्होंने किया है। इस बार वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। इससे पहले 1987 में वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हुए थे, लेकिन किसी दूसरे नेता का भाषण कॉपी करने का आरोप लगने के बाद उन्हें हटना पड़ा था। तब आरोप लगा था कि उन्होंने किसी दूसरे नेता का भाषण की नकल कर ली और उसके भाषण को अपना भाषण कहकर उन्होंने कह दिया, बोल दिया, जिस पर बहुत हंगामा मचा और इन्हें रेस से बाहर होना पड़ा। यह गंभीर आरोप है। 2007 में भी वो एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए। हालांकि इस बार भी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, लेकिन इस बार वो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचने में सफल हो गए। यानी राष्ट्रपति तो नहीं बन पाए, लेकिन उपराष्ट्रपति बन गए। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें बता दें, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तब उनके साथ जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति बने थे और ओबामा नई पीढ़ी और बदलाव का प्रतीक थे, लेकिन बाइडेन ने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संतुलन साधने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास उम्र और अनुभव दोनों थे। हालांकि बाइडेन का 47 वर्ष पुराना राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है, विवादों से मुक्त नहीं रहा है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक विवादित कानून का समर्थन किया था और वर्ष 2002 में उन्होंने इराक युद्ध के समर्थन में अपना वोट डाला था। हालांकि इस साल उन्होंने इसे अपनी गलती माना है। उन्हें क्रीपी जो कहकर भी बुलाया जाता है। क्रीपी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो गलत व्यवहार करता है और अक्सर उनका नाम क्रीपी जो कहकर उन्हें बुलाया जाता है, ये उनका नाम पड़ गया था। बाइडेन पर कई महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप लग चुके हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह की छवि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की थी, क्योंकि उन पर भी बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे केसेस किए थे और उनका जो पास्ट रहा है वो भी इसी तरह का विवादित पास्ट रहा है। पूर्व में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका के वोटर्स ने इस बार एक बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति को चुन लिया है जिस पर एक भी आरोप नहीं लगा, तो आप गलत हैं। जो बाइडेन पर भी ये आरोप लग चुके हैं और उन्हें भी क्रीपी जो कहकर बुलाया जाता है।